साथियों, जैसे कि आपको पता है कि सुबह से MNT न्यूज़ नेटवर्क पर हम दीक्षा भूमि से लाइव ये पूरा दृश्य दिखा रहे हैं। अभी हम खुशी इसलिए मैं सुबह से कोशिश कर रहा था। भिक्खुनी संघ की वरिष्ठ हमारे साथ आर्या जी यहाँ पर हैं। दो हमारी वरिष्ठ मार्गदर्शक यहाँ पर हैं, भिक्खुनी आर्या जी, विजया मैत्रेय जी और हमारे साथ और उत्तर प्रदेश से भिक्खुनी हमारे साथ है। दोनों का हम परिचय करके लेंगे और काम के बारे में जानकारी भी लेंगे, उनसे मार्गदर्शन करेंगे। भिक्खुनी जी, आपका दर्शकों के लिए परिचय। मेरा नाम भिक्खुनी निम्मल मेहता, मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ और चिवर में लगभग 10 साल हो चुके हैं। अभी उपसंपदा हुए 2 साल भी हो गए हैं। बाकी ये भिक्खुनी संघ के जरिए काफ़ी हमारा काम आगे बढ़ रहा है। समाज में जागृति फैलाने का काम, शिक्षा के प्रति जागरूक करने का काम यही कर रहे हैं। आगे कोशिश यही करते हैं कि हमें आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा और इसी तरह से आगे काम करते रहें। आप देख ही रहे होंगे फेसबुक पे हम लगातार अपनी एक्टिविटीज डालते रहते हैं। जी बिल्कुल। भिक्खुनी विजय मैत्रेय भी यहाँ पर है, विजया मैत्रेय भी यहाँ पर है। जय भीम आपको। और अभी जो यहाँ पर आप हैं उपस्थित, कितनी आप साथी यहाँ पर हैं यहाँ अभी हमारा तो बहुत छोटा सा ग्रुप है हमारे स्टॉल पर। हम लोग 9-10 भिक्खुनियाँ हैं साथ में, और हमारी जो नेतृत्व करने वाली भिक्खुनी है वो है भंते सुनीति भिक्खुनी। उसी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस दीक्षा भूमि में पहली बार हम लोगों ने स्टॉल लगाया है, जिसमें हमने 2010 से अभी तक भिक्खुनियों ने विभिन्न तरीके के काम किए हैं, क्रियाकलाप किए हैं धम्म प्रचार प्रसार के लिए। उसके कुछ फ़ोटोग्राफ्स की प्रदर्शनी हमने लगाई है स्टॉल पर। वो आगे अभी आकर आप देखेंगे ही, तो उससे आपको पता चलेगा कि पिछले 10 साल से भिक्खुनी संघ काफ़ी एक्टिव हो चुका है। सिर्फ मीडिया में वो बातें नहीं आने के कारण लोगों को ऐसा लग रहा था कि भिक्खुनी संघ है नहीं है, और कुछ है भी तो वो कुछ एक्टिव नहीं है, ऐसा लग रहा था। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि इस साल हम यहाँ पर उनके कार्यों की प्रदर्शनी ही लगा दें, ताकि लोगों को पता चले कि नहीं, हम भी है, हमारा अस्तित्व है, हम एग्जिस्ट करते हैं और हमारे कार्य भी चल रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रतिसाद आ रहा है लोगों का, लोगों तक हमारी बातें पहुँच रही है, हमारे कार्य का मतलब लोग ले रहे हैं। हाँ, अभी यहाँ पर दीक्षा भूमि से भी लोग इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं। कौन से क्रमांक का पर स्टॉल है, कौन से रो में है जो अभी देख रहे होंगे, शायद तो वो वहाँ पर आएँ और देखें। यहाँ पर हमारा जो स्टॉल है उसका नंबर 245-246 है। हाँ जी 245-246 ये क्रमांक है हमारे स्टॉल का। और यहाँ पर अभी हाल ही में जो मैंने भिक्खुनी संघ का इतिहास किताब रिलीज़ की है वो भी रखी गई है, और मेरी पहले की जो किताबें हैं वो भी यहाँ पर उपलब्ध होगी। तो किताबों के स्टॉल के साथ साथ प्रदर्शनी, दोनों चीज़ें एक साथ आपको स्टॉल पर देखने को मिलेगी। हमें बताएं कि आप जो अभी पिछले 10 सालों से कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार का कार्य शामिल है उसमें, मतलब भिक्खुनी संघ को और यहाँ पर सुदृढ़ करने का, विकसित करने का, उसके साथ साथ और कौन कौन सी एक्टिविटी हैं? क्या आपने कोई संस्थागत रूप धारण किया है यहाँ? जी बहुत पहले से ही, मतलब चीवर के पहले से ही हमारी सोशल एक्टिविटीज़ चल रही थी। उसमें हम लोग समाज के विभिन्न विषयों पर काम कर रहे थे, जैसे स्कॉलरशिप इशू है, रिजर्वेशन का इशू है, शैक्षणिक कैंप हमने काफ़ी लगाए थे पहले। उसके बाद में हमने इस कार्य को धम्म की ओर डाइवर्ट कर दिया, लेकिन हमें ऐसा पता चला स्टडी करने से कि जो धम्मा है बुद्ध का, वो एक एजुकेशन ही है, एजुकेशन सिस्टम खड़ा किया था बुद्ध ने। तो हम जो पहले कार्य कर रहे थे एकेडमिक एजुकेशन से संबंधित, हमारे बहुजन समाज के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करना, कैंप लेना, करियर गाइडेंस वगैरह, तो ये उसका एक विकसित रूप हमको दिखाई दिया कि एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ धम्मा एजुकेशन भी हमने लेना चाहिए, और उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने तरह तरह के वर्कशॉप, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सामनेरी कैंप और कहीं
3 दिन का, कहीं 5 दिन का, कहीं 10 दिन का, इस तरह के प्रोग्राम्स हमने किए। लेकिन थोड़ा सा ये था कि हमारे पास में संसाधनों की कमी थी और कुछ मैन पावर भी कम था। तो हमने 4 साल तक एक ट्रेनिंग सेंटर चलाने की कोशिश की बेजनबाग में, त्रियान बुद्ध विहार करके, त्रिरत्न बुद्ध विहार और एक तथागत बुद्ध विहार, 2 विहार थे हमारे पास में। तो वहाँ पर 4 साल तक हमने लड़कियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी, लेकिन कुछ कमियों के कारण वो 4 साल से ज़्यादा चल नहीं पाया। फिर हमने अपने आप को एक अलग दिशा में मोड़ लिया कि हमको देना तो है लोगों को, धम्मा प्लस एकेडमिक दोनों चीज़ें देनी है। तो जहाँ जहाँ लोग आयोजित करेंगे कैंप, वहाँ हम प्रशिक्षण देने के लिए जाएंगे। तो इसका हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। लोगों ने हमको, पूरे भारत भर से लोगों ने हमको बुलाया मार्गदर्शन करने के लिए। तो जो एक पारंपरिक तरीके से धम्म का प्रचार हो रहा था कि केवल वंदना गाथा सूक्त बोलना है विहारों में बैठकर, या केवल परित्राण पाठ करना है, ये थोड़ा सा लोगों को एक अलग ऑप्शन मिला कि नहीं, इसके अलावा भी धम्म प्रचार का एक अलग तरीका हो सकता है। हमने ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया, हमने और भी तरह तरह के टूल्स अपनाए लोगों को सिखाने के लिए। जैसे एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है स्कूल में, उस तरह से हमने लोगों को पढ़ाया। तो उसका इम्पैक्ट इतना गहरा रहा कि लोग बोले कि हमको यही चाहिए। आज तक के इतने सरल और सुंदर तरीके से बोर्ड पर धम्म समझाकर किसी ने नहीं बताया। उसको एक प्रवचन की तरह देते थे तो कुछ समझता था, कुछ नहीं समझता था। ये लोगों के रिएक्शंस आए तो हमको लगा हम सही जा रहे हैं। तो ये 10 साल से इस तरह से ऑल ओवर, मोस्टली ऑल ओवर भारत में हमारा कार्य हो चुका है और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग हमको जान रहे हैं कि ये इस तरह का काम हो रहा है। बिल्कुल, आपको तो पूरे भारत भर में आपके पूरा जो समूह है, आप जितने भी साथी हैं सबको पहचान रहे हैं। आप खास करके हम आपसे समझना चाहेंगे कि महाप्रजापति पिता गौतमी एजुकेशन फाउंडेशन जो है वो शायद आप उसके बारे में काम करते हैं, तो वो बताएं कि वो क्यों स्थापन किया गया और उसका उद्देश्य क्या है, खास करके उपासकों के लिए, उपासिकाओं के लिए भी वो क्या कर रहे हैं। महाप्रजापति गौतमी एजुकेशनल फाउंडेशन, ये अभी हमने 1.5 साल पहले ही रजिस्टर्ड किया है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि केवल भिक्खुनी ही नहीं तो उपासक उपासिकाएं भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए और ये प्रशिक्षण देने का कार्य करें। इसके माध्यम से हम जो संघा है, पूरे संघ के सारे पिलर्स है, ये मिलकर काम करें धम्म के प्रचार प्रसार के लिए। और हमारे पास में सबसे बड़ी कमी है कि कोई प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं इस संस्था के माध्यम से। बहुत सारे प्रशिक्षण केंद्र ऑलरेडी बने हैं, लेकिन वो भिक्खुओं के लिए बने हैं और वहाँ पर भिक्खुनियों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई देता है। और इक्का दुक्का कहीं भिक्खुनियों ने अपने सेंटर ओपन भी किए हैं, लेकिन वहाँ पर जिस तरह बुद्धा के इंस्टीट्यूट की तरह काम होना चाहिए सिस्टमेटिक तरीके से, वैसे होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम एक एजुकेशनल सिस्टम खड़ा करना चाहते हैं, जैसे बुद्धा के समय में था कि वहाँ पर रेसिडेंशियल स्टूडेंट रहे। चाहे ज़्यादा, हमारा जो मेन टारगेट है वो लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ वहाँ पर आकर रहे, वो चाहे 10 महीने का कोर्स हो या 1 साल का कोर्स हो या 3 साल का कोर्स हो, हम ऐसा बनाएंगे और उस कोर्स को कंप्लीट करने तक वो वहीं पर हॉस्टल में रहेगी, तो बहुत अच्छे टीचर्स तैयार होंगे। यानी मेनली हमारा ये है कि इस फाउंडेशन के माध्यम से हम प्रचारक और टीचर्स तैयार करना चाहते हैं और उसमें भी हमारा मेन फोकस लड़कियों की तरफ में है। महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा इस ओर आए और उपासक उपासिकाएं हमारे सहायक बने। अभी कहाँ इसकी कार्यक्रम गतिविधियाँ चल रही हैं? महाराष्ट्र के बाहर कहाँ प्रयास कर रहे पूरे? अभी तो हमने नागपुर में शुरू किया है, हमारी जो शुरुआत नागपुर में ही हुई है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक प्रशिक्षक के रूप में बहुत सारी संस्थाएं अभी हमें अप्रोच कर रही है, हमें बुला रही है। तो वो चाहे यूपी के हो, चाहे आगरा के हो, अभी गुजरात से भी हमें बुलाया जा रहा है, कर्नाटक से भी हमें बुलाया जा रहा है। तो अभी शुरुआत है हमारी,
अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। हमारे पास समय की कमी होने के कारण हम सब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में हम अवश्य सभी के संपर्क में आकर ये एक तैयार करेंगे कि कहाँ कहाँ हम लोग ये कर सकें। और जब हमारा रेसिडेंशियल सेंटर इंस्टीट्यूट कहीं होता है तो पूरे भारत भर से आए हुए बच्चों को हम एडमिशन देंगे और वहाँ भिक्खुनियाँ प्रशिक्षित करेंगे। हम ये समझना चाहेंगे आपसे, अभी 2 साल यहाँ पर कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, खास करके दीक्षा भूमि में कोविड के कारण लोग आए नहीं थे, अपने अपने क्षेत्र में मतलब वो थे जहाँ जहाँ काम किए, लेकिन अब लोग आए हैं। इस साल ये कार्यक्रम हो रहा है, अब लोगों से आप मिल रहे हैं, वहाँ पर लोग आ रहे हैं, क्या प्रतिक्रियाएं आपको लगती है, क्या उनके विचारों में कौन सी बात आप ऐसे बताना चाहते हैं कि जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है? जहाँ तक कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले लोगों के मन में बहुत सारी बातें थी कि हमारा भिक्खु संघ या भिक्खुनी संघ ऐसा होना चाहिए, जैसे बाबा साहब ने बताया है, वो समाज सेवी होना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, वो मठाधीश नहीं होना चाहिए, पारंपरिक नहीं होना चाहिए। वो था उनके मन में, कभी कभी हमारे साथ बातचीत करते समय वो निकलता भी था, लेकिन उसकी पहल करने वाला कोई नहीं था। और जब वो देख रहे हैं कि हमने अब पहल कर दी है इस तरह के काम की, तो वो हमें बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत अभिनंदन कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है और हम आप लोगों के साथ में हैं। और वो ये कह रहे हैं कि आप बताइए कि आपको हमारी क्या हेल्प चाहिए, हम आपके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, आपके साथ कैसे काम कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के सजेशंस भी आ रहे हैं कि ये इस तरह से होना चाहिए। खास करके जो अम्बेडकराइट मूवमेंट से जुड़े हुए मिशनरी लोग हैं, उनका हमें काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। ऐसा है ना कि कोई जब नई बात करता है परंपराओं के खिलाफ में जाके, तो विरोध भी होता है, तो विरोधकों की भी कोई कमी नहीं है। कुछ लोगों को ये बदलाव पसंद नहीं आ रहा है, वो उनका कहना है कि ये लोग परंपराओं को तोड़ रहे हैं या ये विनय के खिलाफ जा रहे हैं, ऐसा भी लोगों का आ रहा है। लेकिन हम इससे घबरा नहीं रहे हैं, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसको सही साबित कैसे किया जाए ये हमें पता है। हम जो भी कर रहे हैं वो संदर्भों के साथ में कर रहे हैं कि बुद्धा ने ऐसा किया था, वो ऐसा चाहते थे, बाबा साहब ऐसा चाहते थे। हमारी बात रखने के लिए हमारे पास में बहुत सारे मजबूत प्रमाण हैं, इसलिए हमें किसी का भय नहीं लगता है और हम किए जा रहे हैं। बिल्कुल, एक विद्रोह आप कर रहे हैं जी। आपने बताया कि लोग आपसे ये बात बार बार कह रहे हैं कि कैसे जुड़े, यही मैं सवाल यहाँ पर आप पूछना चाहता हूँ पूरे दर्शकों की ओर से। अगर देश भर से लोग बुलाते हैं, उपासक उपासिकाएं आपको बुलाना चाहते हैं या संपर्क करना चाहते हैं, तो वो कैसे जुड़े इस पूरे एक्टिविटी में, कैसे सहभागी हो सकते हैं, कौन कौन से प्रकार से वो आपके साथ जुड़ सकते हैं और कैसे जुड़ सकते हैं? अभी फ़िलहाल तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो विज़न और मिशन है वो लोगों तक पहुँचे, वो क्लियर हो जाए कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यदि उनको लगता है कि हम बाबा साहब के बताए हुए सिद्धांतों के अनुसार धम्म को लेके जा रहे हैं, जो सही धम्म है उसको लेके जा रहे हैं, और भिक्खुनी संघ की आवश्यकता है, आज भी प्रासंगिक है, इस संघ को बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि एक महत्वपूर्ण पिलर है बुद्धिज़्म का, तो वो सबसे पहले हमें जितने भी संसाधन हमें लग रहे हैं कार्यक्रम करने के लिए, उन संसाधनों के लिए हेल्प करें। और वो संसाधन ऐसे हो सकते हैं जहाँ हमें जगह की कमी है तो वो जगह दिलवाए। हम ये नहीं कहेंगे कि जगह हमारे नाम करो, अगर हमारा लिमिटेड समय का प्रोग्राम है तो उतने समय के लिए हमें जगह उपलब्ध करा दें। अभी तक कराते रहे हैं, लेकिन अभी बड़े पैमाने पर अगर हम करना चाहेंगे, जैसे कि हाल ही में हमारा एक प्रोग्राम हुआ भिक्खुनी संघाटे, यहीं पर हुआ कुमारे हॉल में अंबेडकर कॉलेज में, तो यहाँ दीक्षा भूमि समिति के जो गजघाटे सर है उन्होंने हमें फ्री में हॉल दिया। ये उनकी बहुत बड़ी मदद हो गई हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास में फंड नहीं है। अम्बेडकराइट भिक्खुनी होने के कारण हमें फॉरेन से कोई मदद नहीं है, और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो धम्म की ओर गए हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से गए हैं, तो वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, तो उनकी हेल्प नहीं मिलती है। गजघाटे सर ने जैसे हमें मदद की, एक जगह हमें दिला दी, तो ये बहुत बड़ी मदद हो गई। इस तरह की मदद, फिर वहाँ पर जो चीज़ें लग रही है
उन चीज़ों की मदद, जैसे एक स्कूल के लिए पहले जगह चाहिए, फिर एक कंस्ट्रक्शन चाहिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चाहिए, फिर वहाँ पर पढ़ाने के लिए जो लगता है टेबल, कुर्सी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सारी चीज़ें जो है ये अगर हमें उपासकों की तरफ से मिलती है हेल्प, तो हमें किसी से कुछ भी पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जहाँ पैसा आ जाता है तो लोग अविश्वास भी करने लगते हैं कि ये बहुत पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, पता नहीं ये पैसे का सही यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एक अविश्वास की खाई तैयार हो जाती है। तो हम कभी भी पहले से किसी से हमने पैसा नहीं मांगा है। जब भी प्रोग्राम किया है तो हमने उसका एक बजट बनाया कि हमें ये चीज़ें लगती है, आप ये चीज़ दे दो, या इस चीज़ का जो कॉस्ट होता है वो अपने हाथ से पे कर दो। तो आगे भी हम ऐसे चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर लोगों की इस तरह की मदद मिले। ये अलग बात है कि लोगों ने हम पर बहुत भरोसा किया है और हमें आर्थिक मदद भी बहुत बड़े पैमाने पे की है, तभी ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से हुआ है। और ऐसा ना, शुरुआत में लोग ट्रस्ट करते हैं, कार्यक्रम अच्छा चलता है, लेकिन समय के साथ में भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो मैंने चाहती कि हर संगठनों का जो हाल होता रहा है वैसा हमारा भी हो, आगे कोई भ्रष्टाचार की गुंजाइश ना हो, इसलिए हम उपासक उपासिकाओं को इसमें सदस्य के रूप में भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं। हमारी अगर कोई एक्शन कमेटी होती है तो उसमें हम उपासक उपासिकाओं के प्रतिनिधित्व लेना चाहेंगे। आप ही इसमें तय करें कि प्रोग्राम हमें तीनों ने मिलकर कैसे करना है और उसमें क्या क्या लग रहा है और वो कहाँ से आ सकता है, कोई स्पॉन्सर्ड कर रहा है, क्या कर रहा है, तो बहुत अच्छे प्रोग्राम हो गए। ये तो हो गए कि लिमिटेड समय के लिए जो प्रोग्राम्स है छोटे मोटे उसके लिए, लेकिन हमारा जो मेन जो है टारगेट वो ये है कि हमारा इंस्टीट्यूट हो, तो उसके लिए कुछ लोग आगे आए हैं। कुछ लोगों को ये बड़ा अच्छा लगा है कि आप इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं, खास करके भिक्षुनियों को तैयार करने के लिए, प्रशिक्षण के लिए। जैसे कि हमारे समाज कल्याण अधिकारी जो है कमिश्नर साहब सिद्धार्थ गायकवाड़ जी, इन्होंने काफ़ी मदद की है इस प्रोग्राम के लिए भी, और आगे भी वो कह रहे हैं कि भिक्षुनी संघ के प्रशिक्षण केंद्र के लिए हम मदद करेंगे आपको। कोशिशें जारी है, देखते हैं आगे क्या होता है। आपने कहा कि आप अम्बेडकराइट भिक्षुनी है, एक विद्रोह है आपके इसमें, ऐसा क्यों आपको लगता है कि आप जो बुद्ध के बातों को बता रही हैं और वो अम्बेडकराइट आप कह रही हैं, ऐसा क्यों आपको लग रहा है? खास करके एक बहुत बड़ी बात है ये समझने के लिए। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि बाबा साहब ने जब 1956 में दीक्षा ली, उसके बाद में पत्रकारों ने भी उनसे यही सवाल किया था पत्र परिषद में कि आप हीनयान का धम्म लिए हैं या महायान का लिए हैं, और उस समय उन्होंने कहा था कि मुझे हीनयान महायान से कोई लेना देना नहीं है, जो बुद्ध का सच्चा धम्म है वही मैं लिया हूँ और मैं लोगों को वही देना चाहता हूँ। अब इसको आप जो नाम देना चाहे दे सकते हैं। उन्होंने अपनी तरफ से कोई नाम नहीं दिया है और हमने भी अपनी तरफ से कोई नाम नहीं दिया है, लेकिन लोगों में ऐसा जा रहा है, वो बोल रहे हैं कि ये अम्बेडकराइट भिक्षुनी है या ये नवयाना भिक्षुनी है, तो इट्स ओके, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप हमको कौन सा लेबल दे रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट करेंगे कि हम थेरवादा या महायानी या वज्रयानी वगैरह वगैरह कुछ नहीं है। आप अम्बेडकराइट भिक्षुनी हैं, अगर आपसे संपर्क करना चाहें तो लोग कैसे करें? कोई वेबसाइट पता या किस प्रकार से लोग आपके संपर्क में आ सकते हैं? क्योंकि चैनल पर लोग देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे, तो उनके लिए हम आपसे ये सबसे पहला तो मेरा फ़ोन नंबर तो सार्वजनिक है ही, क्योंकि जो किताबें मैंने लिखी उस पर भी फ़ोन नंबर्स है, और फेसबुक पर मेरा प्रोफाइल है भिक्षुनी विजया मैत्रेय के नाम से, वहाँ पर बहुत लोग जुड़े हुए हैं और मैं अक्सर सबको शेयर भी करते रहती हूँ, उसकी लिंक वगैरह सबको भेजते रहती हूँ, तो वहाँ पर काफ़ी लोग मुझसे संपर्क में आते हैं, फ़ोन नंबर मांगते हैं, मैं सभी को देती हूँ, किसी को मना नहीं करती हूँ मैं। और दूसरा हमारा फेसबुक पेज है महाप्रजापति गौतमी एजुकेशनल फाउंडेशन के नाम से, उस पर हमारे रोज़ के क्रियाकलाप जो है वो जाते रहते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी फॉलोअर्स हैं जो हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल के लोग भी पेज पर हमसे जुड़े हुए हैं, और भिक्षुनियाँ भी जुड़ी है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम कर रही है, अमेरिका से तथालोका भिक्षुनी है जो हमारे साथ में जुड़ी हुई है, और श्रीलंका की भी कुछ भिक्षुनियाँ हैं जो देखते रहती है कि हमारा क्या चल रहा है एक्टिविटी, तो ये एक माध्यम है। दूसरा मेरा एक ब्लॉग है, मैं ब्लॉग लिखती हूँ धम्मा सिस्टर्स के नाम से, तो वहाँ पर मैं अपने विचारों को
धम्मा से रिलेटेड या सोशल इश्यूज से रिलेटेड काफ़ी बातें मैं वहाँ लिखती हूँ, तो वहाँ पर भी लोग मुझे पढ़ रहे हैं। और मैं लोगों से कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे ब्लॉग को पढ़ें और वो मुझसे क्या जानना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, वो अपने क्वेश्चंस भी उसमें डाल सकते हैं, ताकि मैं उस पर और लेखन कर सकूँ और बातें बता सकूँ, उनकी जानकारी बढ़ा सकूँ। तो ये बहुत अच्छा होगा। ये कुछ माध्यम से है। ठीक है। सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ भिक्खुनी हमारे पर साथ यहाँ पर हमें मार्गदर्शन कर रही थी। आप व्यस्त भी हैं, लेकिन आपने समय दिया यहाँ पर और लोगों के साथ बातचीत की, क्योंकि लाइव कार्यक्रम हम कर रहे हैं। जी, और भिक्खुनी विजया मैत्री जी की पुस्तक है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। जी, अभी तक मेरी 7 किताबें पब्लिश हो चुकी है। मेरी पहली कोशिश जो थी एक छोटी सी पुस्तिका से शुरू हुई थी, भ्रष्टाचार का सच, हिंदू संस्कृति की देन। उसमें मैंने अंधविश्वास, पाखंड और कर्मकांड पे टीका की है कि वहीं से शुरू होता है भ्रष्टाचार। ईश्वर को रिश्वत देते हैं और बदले में कहते हैं तू मेरा भला करे। तो धर्म से भ्रष्टाचार का संबंध इस तरह से है। और अभी हाल ही में उसके बाद में मैंने जो किताबें लिखी वो है बुद्ध शिक्षा बनाम वैदिक शिक्षा, और उसके बाद में मूल निवासी भारतीय आरक्षण, ये किताब मैंने लिखी है। उसके बाद मैंने बुद्ध के पहले का जो देव असुरों का इतिहास है वो राजा बलि की किताब में मैंने लिखा है। और अभी हाल ही में मेरी जो किताब रिलीज़ हुई है भिक्खुनी संघ का इतिहास, ये 2500 साल में भिक्खुनी संघ के इतिहास में पहली घटना है कि किसी भिक्खुनी ने इतिहास लिखा है। और मैंने उसमें महाप्रजापति गौतमी किस तरह से संघ नायिका बनी, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया शिक्षा के अधिकार के लिए, वो मैंने लिखा है। उनकी तुलना मैंने ज्योतिबा फुले और सावित्री आई से की है। इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए जैसे संघर्ष किया है, वैसा ही संघर्ष महाप्रजापति गौतमी ने भी किया है। और जो 8 गुरु धर्म दिए हैं विनय पिटक में भिक्खुनियों को लेकर, वो किस तरह से स्त्री को डोमिनेट करने के लिए थे या नहीं थे, इसका भी मैंने उसमें विश्लेषण किया है। मैंने उसको इस तरह से स्पष्ट किया है कि कुछ लोग उसको डोमिनेटिंग कहते हैं या कुछ लोग उसको कहते हैं कि ये ज़रूरी भी था। तो वो मैंने सारी बातें स्पष्ट की है संदर्भों के साथ में। और उसमें वो अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो शुरुआत कैसे हुई थी, उसमें कैसे बैठक हुई थी, उसमें बुद्धा के क्या स्टेटमेंट है, सारिपुत्र के क्या स्टेटमेंट है, मोगलीपुत्र के उनके क्या स्टेटमेंट है, ये सारे उसमें आए हैं। और किस तरह से भिक्खु संघ का विरोध रहा है, महाकाश्यप की इसमें क्या भूमिका रही है, ये किताब में मैंने स्पष्ट किया है। और आज हम जो देख रहे हैं संघ, भिक्खु संघ जो कर रहा है, तो वो महाकाश्यप को फॉलो कर रहा है, बुद्धा को फॉलो नहीं कर रहा है। ये मैंने वहाँ पे स्पष्ट करने की कोशिश की है। और आज का जो आधुनिक संघ है, इस आधुनिक संघ को भी तैयार होने के लिए क्या स्ट्रगल करना पड़ा, यहाँ महाराष्ट्र के भिक्खु संघ ने कैसे विरोध किया, ये भी संदर्भों के साथ में मैंने दिया है कि महाराष्ट्र में जो भिक्खु संघ है, इन्होंने स्त्रियों को कहा है कि वो भिक्खुनियाँ नहीं बन सकती क्योंकि ये श्रृंखला टूट चुकी है, वे उपसंपादित नहीं हो सकती है, ऐसा कहकर स्त्रियों के इस दिशा में आने का रास्ता बंद कर दिया था। तो वो कैसे बाद में बुद्ध गया में हुआ, 1998 में पहली उपसंपदा 29 भिक्खुनियों की एक साथ हुई थी और वो महायानियों के द्वारा हुई थी। और फिर क्या रिएक्शंस आए भिक्खु संघ से, थेरवादा वालों से, ये सारा उसमें डेटा काफ़ी रोचक है। पहली बार ये डेटा आपको पढ़ने को मिलेगा, आप लोग अवश्य पढ़ें और अपनी प्रतिक्रियाएं, अपना अभिप्राय भी मुझे ज़रूर दें। और मैं चाहूँगी कि ऐसा साहित्य आगे भी तैयार करूँ मैं, कि एक भिक्खुनी साहित्यकार के रूप में स्वीकार करना थोड़ा सा लोगों को कठिन लग रहा है, लेकिन कुछ तो है जो चाह रहे कि नहीं, हम ऐसी भिक्खुनी चाहते हैं जो साहित्य भी लिखे। तो ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल है जब कुछ लोग कहते हैं कि साहित्यकार भिक्खुनी होना चाहिए। तो ये मैंने एक जिम्मेदारी ली है साहित्य तैयार करने की, और सिलेबस भी हम लोगों का काफ़ी तैयार है। तो आगे अच्छा भविष्य है, ऐसी आशा है मुझे। शायद ये धम्मा सिस्टर्स पर सभी किताबें का नाम और ये सारी चीज़ें वहाँ पर है उपलब्ध। धम्मा सिस्टर्स पर तो नहीं लिखा है, लेकिन मेरे प्रोफाइल पे, फेसबुक आईडी पे मिलेगा। तो अभी हम
भिकुनी विजया मैत्री जी और निम्बल मेहता जी से हम बातचीत कर रहे थे। उन्होंने हमें समय दिया। मैं एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क की ओर से और आप सभी की ओर से उनका बहुत बहुत पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूं कि वो आए यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी व्यस्त है। मैं सुबह कल से देख रहा हूँ, कल भी रात में वो बहुत देर तक जग रही थी, सभी साथी और लोगों से बातचीत कर रही थी। आज सुबह से वो व्यस्त हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, आपने यहाँ समय दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया।